नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर बलिया से। मेरी मौजूदगी इस समय है बेलथरौड विधानसभा 357 में। बीएसपी के कुछ वरिष्ठ नेता हैं। सबसे पहले मैं इनका परिचय जानूंगा। देखिए पत्रकार महोदय, आपको सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम एडवोकेट शैलेंद्र जी महाराज, मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, आजमगढ़ मंडल का मुख्य मंडल प्रभारी हूँ। और आपने सवाल किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरठ में कांड हुआ है, बहन जी पे तमाम तरह का बयानबाजी हो रही है, इस पे क्या कुछ खास कहना चाहेंगे? देखिए, बहन जी के ऊपर कमेंट करने वालों को सोचना चाहिए कि बहन जी 21 वर्ष की उम्र से 1977 से लेकर के बहन जी अब तक संघर्ष ही संघर्ष कर रही है। जो छोट भैया नेता हैं, कभी बहन जी के शासन को, बहन जी के संघर्ष को नहीं जानते हैं, वह तमाम तमाम कमेंट करते हैं। उन लोगों को अपने बाप दादाओं से पूछ लेना चाहिए। बहन जी अगर गवर्नमेंट में नहीं आई होती, 3 जून 1995 को बहन जी की सरकार नहीं बनी होती, बीएसपी की सरकार नहीं बनी होती, तो आज जितने छोटे छोटे नेता जो मोछ ऐंठ रहे हैं, वह कभी सपनों में मोछ नहीं ऐंठते। उत्तर प्रदेश में अगर एससी समाज, गरीब समाज, शोषित समाज अगर चल रहा है, बोल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, तो मात्र देन है बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती की देन के बदौलत हो रहा है। अन्यथा राजस्थान जैसे, बिहार जैसे तमाम प्रदेशों में जो अत्याचार मचा हुआ, उस तरह से उत्तर प्रदेश में होता। तमाम जितने विपक्ष के नेता हैं, बहन जी के एक ट्वीट से हिल जाते हैं। बहन जी विपक्ष से तो लड़ी रही हैं, अपने लोग जो कुछ गद्दार टाइप के हैं, जो राजनीति का ककारा नहीं जानते हैं, जो बाबा साहब मानव साहब के मिशन को नहीं जानते हैं, बेवजह का बहन जी पर कमेंट करते हैं। यह सारा सा एकदम निराधार है। उन लोगों की मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होगा। और एक चीज और मैं पत्रकार महोदय बता देना चाहता हूं, जब बहन जी 9 अक्टूबर 2025 को माननीय श्री कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर बहन जी ने ऐलान कर दिया कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, तब से लेकर के विपक्षी दल और हमारे समाज के कुछ चाटुकार नेता हैं, वह बीएसपी पर और बहन जी पर वार करते रह रहे हैं। लेकिन 2027 में बहन जी जब ऐलान कर दी है, तो 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। पत्रकार महोदय, आपके मीडिया के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब 2027 की बात आई है, तो किस मुद्दों को लेकर के आप 2027 में किस तरीके से अपनी सरकार बनाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है। 2027 में सरकार हम उस मुद्दे को लेकर बनाएंगे कि जो 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, यहाँ कानून का राज कानून से कोई दे सकता है, चला सकता है, तो बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती चला सकती हैं। देश और प्रदेश में इतनी अत्याचार बढ़ गया है, बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल रहा है, तमाम बहन बेटियों की इज्जत नहीं मिल रही है। तमाम लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि इस प्रदेश को कोई चला सकता है, इस प्रदेश में कोई रोजगार दे सकता है, तो बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती दे सकती हैं, अन्यथा दूसरा कोई नहीं दे सकता है। किन मुद्दों के साथ आप अपनी पूरी तरीके से सरकार बना लेंगे? मुद्दा का जनता का आह्वान है, कानून का राज कानून से। जैसे एसडीएम, डीएम, एसपी जो गांव में कभी नहीं जाते थे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में लोग झोपड़ियों में जाकर के लोगों का दुख दर्द पूछने का काम करते थे, रोड पर पूछने का काम करते थे। बहन जी के गवर्नमेंट में ही थाना दिवस, तहसील दिवस लगता था कि गरीब लोग 7 दिन में एक दिन तहसील दिवस पर जाकर के, थाना दिवस पर जाकर के अपनी फरियाद करेंगे अधिकारियों से, वह मिलेंगे। थाना दिवस पर सभी अधिकारी मिल जाएंगे, तहसील दिवस पर सभी अधिकारी मिल जाएंगे, उन लोगों का काम आराम से हो जाता था। इसलिए लोग सोच रहे हैं कि अगर यह काम हमारे दुख का पीड़ा को कोई जान सकता है, तो बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जान सकती हैं, अन्यथा कोई नहीं जान सकता है। इसलिए लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि 2027 में चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे बैकवर्ड समाज हो, चाहे एससी समाज हो, पश्चिम सहारनपुर से लेकर के जनपद बलिया तक, इधर सिद्धार्थनगर से लेकर के इलाहाबाद तक, तमाम
चारों तरफ हाहाकार मच चुका है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार को लाना बहुत जरूरी है, तब हम लोगों का मान सम्मान शिक्षा सुरक्षा बच सकता है, अन्यथा सपा भाजपा कांग्रेस के बदौलत नहीं बच सकता है। 2027 की बात आपने बताया कि सरकार पूरी तरीके से आएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि बेलथरौड विधानसभा में किसको आप लोग प्रत्याशी बनाएंगे? देखिए पत्रकार महोदय, यह बहन जी का मैटर है। बहन जी हम लोगों की नेता है, हम लोगों की मसीहा है, हम लोगों की आयरन लेडी है। बेलथरा रोड में तमाम कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए अपने दमखम लगाए हुए हैं और बहन जी का आशीर्वाद जिसके ऊपर लग जाएगा, सभी कार्यकर्ता मतदाता एकजुट होकर के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। यह प्रत्याशी के विषय में बहन जी का दिशा निर्देश जो भी मिलेगा उसको हम लोग अक्षरशः पालन करने का काम करेंगे। जब भी देखा जाए कि बेलथरौड विधानसभा में बाहरी प्रत्याशी जब से आ रहे हैं और यह बेलथरौड विधानसभा का जो विकास नहीं हो पा रहा है, 15 सालों से जो रुका हुआ है, इस पे क्या कुछ आप लोग रिपोर्ट नहीं भेजते हैं? देखिए अभी पिछली साल 2022 में बेलथरा रोड का ही प्रत्याशी प्रवीण प्रकाश जी चुनाव लड़े थे, लेकिन जनता किसी के बहकाव में आकर के अपने व्यवस्था से अपने वोट से भटक गई थी। लेकिन बाहरी भीतरी की बात नहीं है, जो बहुजन समाज पार्टी का जो भी जीतेगा वह बहन जी के निर्देशानुसार बहन जी से आशीर्वाद जो प्राप्त होगा, निश्चित है कि इस बार 2027 में 14 वर्ष के बाद वनवास हम लोग काट चुके हैं। 14 वर्ष में हम लोग जिस तरह से झेले हैं, इस बार हम लोग बेलथरा में दमखम लगा करके अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। आप अपने वोटरों को, अपने क्षेत्रवासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने वोटरों को, मतदाताओं को जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं, चाहे अन्य समाज के लोग से मैं अपील यही करूंगा, निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि सम्मानित साथियों, जितने बेलथरा रोड विधानसभा के मतदाता हैं, सबसे हाथ जोड़ करके मैं विनती करूंगा कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए अगर एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती और एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी को अगर आप लोग वोट देते हैं, उसके प्रत्याशी को जिताते हैं, तो निश्चित है कि आप लोगों का उज्जवल भविष्य का कामना मैं करता हूं। निश्चित है कि आप लोगों की मनोकामना पूर्ण होगी और जो विधायक जीतेगा यहाँ से चारों तरफ से विकास की झड़ियाँ लगा देगा। अगर हमारी रिपोर्टिंग अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय हिंद साथियों।